नमस्कार, न्यूज क्विज इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर जो विद्या संबल में लगाए थे, उनका धरना चल रहा है। आज 14वां दिन है। जानते हैं पूरा क्या मुद्दा है, क्या इनका कहना है। मैं ओम प्रकाश जारोडिया, समाजशास्त्र व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय हदा, श्री कोलाई जी, बीकानेर। हमारी जो मांगे हैं वो मुख्य रूप से 3 मांगे हैं और लगभग हम लोग 13-14 दिन से या धरने पर डटे हुए हैं, जहां हम लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं सरकार से कि सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे पास आए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको माने। ये सरकार की बहुत ही अच्छी और एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, जिसको फ्लैगशिप योजना के तहत लिया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर थोड़ी सी द्वेषता की नीति पता नहीं क्यों रख रही है। हम सभी पूरी पारदर्शिता के साथ हमारा चयन होकर हम लोग आए हैं। पूरी तरह से जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम होती है वो हम लोग पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं। इस कारण भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी स्टेट में हमारे समान जिस प्रकार की योजना चल रही है उन लोगों को एक समान वेतन दिया जाता है, वार्षिक वेतन दिया जाता है। और हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी तरह से एक फंड पहले तय कर रखा है, लेकिन कई महाविद्यालयों में, जबकि सरकार और आयुक्तालय खुद ये कहता है कि 31 अप्रैल तक के लिए योजना है, लेकिन कई बार परीक्षाओं का हवाला देकर हमें कई बार फरवरी में, कई बार मार्च में रिलीव कर दिया जाता है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें पूरी तरह से 12 महीना तक नियुक्ति दी जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें इसी वर्ष परमानेंट करें, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें जो रोजगार दिया है वो हमारा रोजगार छीना नहीं जाए। हम भी एक उम्र के हिसाब से हम लोग व्याख्याता अपने आप में कहते हैं, लेकिन सरकार जिस प्रकार की नीति हमारे साथ अपना रही है, हमें थोड़ा एक प्रकार से संकोच महसूस होता है। हम सरकार के प्रतिनिधियों से, खासकर शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जिसमें हम लोग पहली मांग रख रहे हैं कि जो विद्या संबल में हमारे साथी लगे हुए थे उनको डेपुटेशन, ट्रांसफ़र और किसी दूसरे कारणों से वहाँ से हटा दिया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से उनको एक प्रकार से नियुक्ति दी जाए। हालांकि आयुक्तालय ने कहने के तौर पे 60-40 का जो नियम था उसको विलुप्त किया है और वहाँ से आदेशित किया है कि महाविद्यालय के प्राचार्य इनको ज्वाइन करवा सकता है, लेकिन कई प्राचार्य अभी भी हमें महाविद्यालय और आयुक्तालय के बीच में चक्कर कटवा रहे हैं। ये हमारे लिए शोभा वाली बात नहीं है, क्योंकि आयुक्तालय का जो आदेश है, निर्देश है, उनकी अवहेलना भी इस तरह से नहीं की जानी चाहिए। कई मान लीजिए जैसे कोई जयपुर का बंदा है, गंगानगर या मान लीजिए मांसवाड़ा लगा है, उनके आने जाने के 2000 रुपये लगते हैं और हमारे पैसे तो लगते हैं, लेकिन हम जिस उम्मीद के साथ जाते हैं वहाँ प्राचार्य जी हमें नियुक्ति भी नहीं करवाते हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि हमें हटाया नहीं जाए। आयुक्तालय के पास पूरी लिस्ट हैं। जब आरपीएससी से किसी की नई ज्वाइनिंग होती है तो वो हमारा निवेदन यह है कि उन पर देखें कि अगर कोई विद्या संबल का साथी काम कर रहा है तो उस जगह पे जहाँ तक हो सके नियुक्ति ना दें। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा जो वेतन है वो हमारा मासिक किया जाए। हमें एक क्लास बेस में रखा जाता है, हम काम भी करते हैं, हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हम पूरी तरह से काम करने वाले हैं और हमने जहाँ पहले पढ़ा रखे थे, जहाँ जहाँ हम पढ़ा के आए हैं वहाँ हमने काम भी किया है और हमने काम का वेतन मिला है। तो हम काम से जी चुराने वाले भी नहीं है। तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमें पूरी तरह से 12 महीने का वेतन दिया जाए और वार्षिक जो वेतन है उस हिसाब से हमारे मासिक जो भी वेतन बनता है मंथली हमें वेतन दिया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग है कि सरकार, ये आने वाला बजट है, हम सरकार से मांग नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। ये राजा महाराजाओं का समय है नहीं, आज के टाइम में सरकार ही है, सरकार से हम लोग लड़ेंगे। सरकार के सामने हमें कोई कहने में शर्म नहीं आएगी कि हमारे रोजगार के लिए हम लोग भीख मांगेंगे, कोई शर्म नहीं है। भीख मांगना हमारे रोजगार के लिए, हमारे परिवार के लिए अगर ये शोभा देता हमें, सरकार अगर ऐसा करवाना चाह रही है तो करेंगे। हमारे साथी इतनी ठंड में 13 दिन से धरने पर डटे हुए हैं। पहले हमने संभागवार धरना भी दिया था, उसके बाद में पुनः हमने सामूहिक धरना दिया, पुनः संभागवार चल रहा है। और अब भी हम सरकार से एक अनुरोध करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, कोई सरकार का प्रतिनिधि हमारे पास यहाँ आए, हमारे प्रतिनिधियों से बात करें और उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है तो बजट से पहले, हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन राजनीति में दबाव ही अहम होता है। हमारे पास भी 2000 लोगों का संगठन है और 2000 के सबके परिवार है। तो ऐसा करके हम सरकार के लिए, हम ये नहीं कहते कि निर्णायक है, लेकिन सरकार हमारी सकारात्मक अंगों पे ध्यान दें। और जैसी भी मुख्य रूप से हमने मंत्रियों को, अलग अलग जो हमारे एमएलए महोदय हैं, सरकार के जो भी प्रतिनिधि है, हमारी मांगे
हमने उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आगे भी जारी रखेंगे। मैं और मेरे साथी यही निवेदन कर रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप में इस प्रकार की सरकार को चला रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि सरकार रिपीट हो सकती है। हमारी भावनाएं हैं, जनता की भावना है, तो हम उस रोजगार के साथ ये हम लोग भी कोशिश करें कि ये सरकार दोबारा आए, इसमें भागीदारी हमारी भी हो। लेकिन हम एक अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारा रोजगार सुनिश्चित करें। हम सरकार से किसी भी प्रकार की कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। दूसरे स्टेट की जो नीतियां हैं उनको सरकार देख सकती है, और हमारे विद्या संबल का जो एक कैडर है, हम उम्मीद करें कि सरकार किसी भी स्तर पर करें लेकिन एक कैडर बनाएं और उस कैडर से हमें फ़ायदा हो। हम आरपीएससी का एग्ज़ाम भी देते हैं, हमारे कई साथियों से इंटरव्यू भी दिया है और कई सेलेक्ट भी हैं। हम सब के लिए अच्छी दुआ करते हैं कि सभी भाई लगे, लेकिन जो अभी हम लगे हैं ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। हम इतने पैसों में खुश हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए ये सुनिश्चित करें कि ये रोजगार है, ये पूरे 12 महीने का रोजगार है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम आप ही के बच्चे हैं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है किसी से, तो हम आपसे चाहते हैं कि इन सकारात्मक हमारी बातें हैं उनको मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाए। और जननायक साहब से भी रिक्वेस्ट है हम सब की कि हमारी मांगों को माने और आने वाले इस बजट में हमारे लिए खुशियों वाला बजट देवें। हमें आप पे पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं कि विश्वास के साथ साथ ये हमें लिखित में और बजट में देखने को मिले। मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। विद्या संबल जिंदाबाद, विद्या संबल जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोविड के बाद में पहला सत्र है जो शैक्षणिक तरीके से और ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन चल रहा है, तो जिससे 3-4 साल में छात्रों को बहुत हानि हुई पढ़ाई की। अब आप जो गए हैं उनसे उनको लाभ मिल रहा है, परंतु सरकार इस तरीके से क्यों कर रही? क्या आपको लगता है कि सरकार का ये जो डिसीजन है वो सही है? और आप जो पीएचडी और नेट जो जीआरएफ वाले जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग हायर क्वालिफाइड हैं, उसके बाद में भी आपको धरना दिया जा रहा है, तो आप जिनकी जननायक की जो बात कर रहे थे, जननायक किस तरीके के जननायक हैं? क्या इस तरीके के जननायक है कि जो जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो रोजगार के लिए हो रहे हैं? क्या जिस नीतियां और सरकार या केंद्र सरकार या दो और स्टेट अपनाते हैं उस तरीके के जननायक हैं? क्या कहना आपको? सर, मैं सभी साथियों की ओर से कहना चाहूँगा कि जो जननायक जी ने ये योजना लागू करी है, विद्या संबल योजना हमारे बेरोजगारों के लिए, उस हिसाब से जननायक जी हम लोग कह सकते हैं। और इनके कई मंत्री जहाँ भी हम जाते हैं कहीं हमें एक प्रकार से टूटता हुआ रूखा हुआ जवाब देते हैं, तब हमें लगता है कि जननायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो पता नहीं क्या उनसे इतनी हमारे से है हमदर्दी। जो हेड होता है मुख्यमंत्री जी हैं, तो क्या उनके आदेश की पालना मंत्री या इनके जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं सर, तभी हम आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। और सभी मीडिया वालों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग आइए और आप भी अपने जितने भी चैनल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, हमारी मांगों को आप भी उठाइए सर, क्योंकि आज का समय प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया का ही है। जहाँ सोशल मीडिया सपोर्ट करता है वह निश्चित रूप से उनको मौका मिलता है। और जहाँ आपने बात कही वो बिल्कुल सही कहा सर, कोरोना में जो एक प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बिल्कुल आपने सही फरमाया सर, उससे हम लोग 100 गुना मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं पहले बहुत ही कम आते थे कॉलेजों में, और जैसे विद्या संबल के साथी गए हैं पूरी मेहनत करवा रहे हैं, और आजकल बच्चे महाविद्यालय में जुड़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जितने भी महाविद्यालय नए खोले हैं, चाहे वो किसी भी मोड पे हो, चाहे वो मान लीजिए सोसाइटी के तहत हो चाहे किसी स्कीम के तहत हो, वहां पर विद्या संबल के साथियों ने पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और समय टू समय क्लास लेते हैं। और बच्चों का यहाँ तक कहना है सर कि अगर मान लीजिए बच्चों को कोई कहता है, कोई पढ़ा लिखा दूसरा कि ये तो सर तो चले जाएंगे, इनको रिलीव कर दिया जाएगा, तो बच्चों का क्या होगा? उनका कोर्स भी अधूरा है सर। तो हम ये आपसे चाहेंगे कि हम तो आप ही को कह सकते हैं सर, हमारी आवाज़ को आप लोग बुलंद कीजिए, आप आगे बढ़ाइए ताकि हमारी बात जननायक साहब के साथ में पहुँचे। सरकार को पहुँचती है पर सरकार गूंगी और बहरी बनी बैठी है, उसका क्या कर सकते हो आप? सर को सब पता है, देखती नहीं है क्या? उनके लोग नहीं है, आई भी नहीं है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है उनके पास में, सब नहीं देख रही है खबरों को। मैं डॉक्टर TL राजावत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। सरकार जो इस पर गूंगी बहरी बनी हुई है, इसका जो खामियाजा वो आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा अगर इस चीज़ का है। मैं तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मीडिया कर्मी वालों से और जितने भी
माध्यम में उनसे यही विनती करना चाहता हूं कि वो इस विद्या संबल योजना की जो जितनी भी कार्यकलाप हैं उनकी देखभाल करने के लिए और उनका एक रिजल्ट निकालने के लिए मीडिया कर्मियों से विनती करता हूं कि हर महाविद्यालय में वो जाएं। जितने भी सभी मीडिया कर्मी हैं वो सभी महाविद्यालयों में, राजस्थान के महाविद्यालयों में जाएं और बच्चों से पूछें कि इसका परिणाम क्या है। तो इस चीज़ का परिणाम तो बच्चे बताएंगे ज़्यादा, तो और बच्चे अपनी मतलब क्या होगा अपने दुख दर्द को बताएंगे, तो जिससे क्या होगा वो परिणाम जो सामने आएगा और वो सरकार के सामने परिणाम आएगा, तब सरकार देखेगी कि वास्तव में बच्चों की स्थिति क्या है। तो हम तो हमारी मांगे मान ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के हित के लिए जो योजना चलाई है उस योजना को ध्यान में रखा जाए और हमारी क्या हुआ हमको आगे के लिए नियमित किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर से हूँ। जोर से बोलो ना। गवर्नमेंट ने ये समझ रखा है कि शिक्षक असहाय होता है, लेकिन शायद गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम है कि नंद वंश के पतन के लिए चाणक्य किस प्रकार से खड़े हो गए थे और शिक्षक कभी भी असहाय नहीं होता है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है ब्लॉक स्तर पर भी राजकीय महाविद्यालयों को खोलने की लोक लुभावन सपने जनता को दिखा रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम आपके जो पाल्य हैं उनको किस प्रकार से उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि ना तो इनके पास में अभी वहाँ टीचर हैं और जो टीचर्स इन्होंने लगाए हुए हैं उनके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये जनता के सामने आ रहा है। तो गवर्नमेंट अपने दोहरे रवैये को अगर नहीं हटाती है तो आने वाले समय में जिस जनता ने इनको लोक नायक बनाया हुआ है वही इन्हें दोबारा विधानसभा में घुसने नहीं देगी। भले ये विपक्ष में बैठे रहें, कोई और ही यहाँ पर आकर राज्य करेगा। गवर्नमेंट्स को अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में देखने के लिए मिल सकता है। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पीपला भरतुस में का कार्यरत हूँ। बेशक सरकार की जो विद्या संबल योजना है, मैं कहना चाहता हूँ सरकार की विद्या संबल योजना बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस विद्या संबल योजना में कुछ विसंगतियाँ हैं कि सरकार ने जो विद्या संबल योजना स्टार्ट की, उस विद्या संबल योजना को स्टार्ट करने का जो मेन उद्देश्य था वो जो सरकार द्वारा जो नए कॉलेज खोले गए थे और जो पूर्व में कॉलेज का कार्यरत थे उन कॉलेजों में क्या था कि शिक्षकों की कमी थी और इन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विद्या संबल योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन जो विद्या संबल योजना में जो विसंगतियाँ हैं वो हैं कि जब किसी टीचर को लगाया जाता है तो 20 सत्र में उसको हटा दिया जाता है। तो हम जो हमारा ये धरना चल रहा है 27 तारीख से, हमें सरकार से कहना है कि आपकी विद्या संबल योजना में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी जो कमी है और यदि उनका पूरा कर लिया जाए, बेशक ये विद्या संबल योजना बहुत अच्छी योजना साबित होगी। सबसे पहले कमी ये है कि देखो हम सरकार से ये नहीं कहते कि हमें बिल्कुल स्थायी किया जाए, लेकिन हम कहते हैं सरकार से कि जब तक सीट खाली हैं, लगभग सरकार के पास 2,500-3,000 हज़ार सीट खाली हैं और इन सीट खाली में जब तक कोई विद्या संबल योजना का कर्मी काम कर रहा है, लेकिन उसको जब तक ना हटाया जाए कि जब तक सीट उसके पास एक भी सीट खाली बची हुई है। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि आपका जो धरना दिया जा रहा है, ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। बेशक हमने सीएम साहब से मिलने की कोशिश की, हमने 3-4 सीएम हाउस गए, लेकिन सीएम साहब हमसे नहीं मिले और सीएम साहब के पीए से हमने बात की, उन्हें हमसे मिलवाया जाएगा। बेशक ऐसा नहीं है कि आपके सरकार नहीं सुनेगी। सरकार ने देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन है, क्योंकि जनता ही शासन करती है और जनता ही शासन का करवाती है। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो इसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और सरकार के जो मंत्री हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, तो ये नहीं जानती जो जनता उसको ताज पहना सकती है वो ताज उतार भी सकती है। आपने देखो इतिहास गवाह है, जब चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक था, उसने जब ठान लिया था कि अपने शिष्य को शासन देना है, तो उसने नंद वंश के शासन को समाप्त कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। शिक्षक वो सरकार बनाता भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आप पीपला से हैं जहाँ पर सुभाष गर्ग जी हैं, उनका गांव है, हाँ, और मंत्री भी हैं, परंतु उनकी अभी तक कोई आवाज इस तरीके की नहीं आ रही है। सरकार में उनकी काफी अच्छी पहुंच है, मंत्री होने के बाद में इस सरकार में उनकी अच्छी पहुंच है। हमने परंतु वो वहाँ की जनता के लिए जब कॉलेज खोला गया था तब बड़े बड़े साफे बनवाए थे उन्होंने, परंतु अभी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। जो वहाँ के बच्चे शिक्षा के लिए वंचित हो रहे हैं, आप यहाँ पर 14 दिन से धरना दे रहे हैं, तो क्या सुभाष गर्ग जी सुन रहे हैं इन बातों को? क्या मुख्यमंत्री जी जितने मंत्री बैठे हैं या एमएलए बैठे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं? क्या विपक्ष वाले जो इलेक्शन लड़ते हैं या लड़के हार गए हैं सेकंड पोजीशन, क्या वो नहीं सुनते हैं? जब इलेक्शन लड़ना होगा तो वो बीजेपी वाले भी आ जाएंगे, आप पार्टी वाले भी आ जाएंगे, कांग्रेस वाले तो है ही,
नहीं, नहीं सुनते हैं ये सब। नहीं, मंत्री साहब से हमने बहुत बार मिली और मंत्री साहब से हमने सोशवासग्रस्त साहब मिले इस संबंध में। उन्होंने हमको यही आश्वासन दिया कि हमने आपकी बात सीएम साहब तक पहुंचा दी है। आश्वासन ही देते हैं नेता, इसके अलावा कुछ नहीं। सारी जनता सारी चीज लेते हैं, सिर्फ एक चीज देते हैं, वो है आश्वासन। आश्वासन का मतलब क्या है? अगले कार्यकाल में करेंगे 10-20 साल में? नहीं, सरकार द्वारा देखो, हमने मंत्री साहब से हम पिछली बार मिले थे सीएम हाउस में, जब सीएम साहब के लिए 90 वर्ष का वो दिया था। उन्होंने सीएम साहब की हमारी बात रखी गई थी, लेकिन गर्ग साहब की तो मैंने कहा, लेकिन बाकी जब सभी मंत्री वो इस मैटर में शांत हैं, पता नहीं क्यों शांत हैं। लेकिन हमारे पास जो रास्ता बचा है वो बचा है मीडिया, कि मीडिया को लोकतंत्र का जो व्यक्ति जहाँ से एमएलए वहाँ की जनता वोट देगी, ना कि और मंत्री जो बैठे वहाँ से। और मंत्रियों से मतलब नहीं, वहाँ की जनता से मतलब है। तो वहाँ की जनता के लिए कॉलेज, स्कूल और ये सब खोल रहे हैं, तो क्या किस लिए खोल रहे हैं? जब संसाधन नहीं है तो क्या फिर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या आपके लिए खोल दिया है? नहीं, क्या हालात है वहाँ पे आज? आप भी देख रहे हैं अच्छी तरीके से, आप भी सिस्टम में है। और मंत्रियों को, इनको तो सारा चीज पता है, क्योंकि यहीं से चलाते हैं सारे ऑफिस। नहीं, देखो, गर्ग साहब से हमने जहाँ तक बात की है तो गर्ग साहब ने हमारी बात पहुंचाई है। लेकिन दूसरा सिस्टम ये है कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी से हमने बहुत बार संपर्क किया, लेकिन उनका तो कहना यही होता है कि आपको 45,000 मिल रहे हैं, आप शांत रहो, इसी में रहो, खुश रहो। दूसरे मंत्री के माध्यम से हमने सीएम साहब के माध्यम से बात रखने का प्रयास किया जा रहा है, और ठोस आश्वासन हम जब मानेंगे। देखो, मैं चाहे गर्ग साहब के यहाँ से हूँ, लेकिन ठोस आश्वासन जब मिलेगा जब हमारे यहाँ कोई धरना स्थल पे आएगा, हमसे ये बात कहेगा। आपको ये कहा कि 45,000 मिल रहे हैं, बहुत है, तो सब जो परमानेंट वाले उनको 1.5 लाख 2 लाख क्यों दे रहे हैं? उनको भी दे दो 45,000, तब चल जाएगा, आंदोलन नहीं आ जाए, कल यहाँ पे सब रोड पे नहीं हो, सब परमानेंट वाले। हमारी जरूरत क्या पड़ रही है इनको? वही तो मेन मुद्दा है हमारा। जो 27 तक धरना चल रहा है, उसका जो धरना का मेन उद्देश्य यही तो है कि हमारा कि हमारे साथ एक तो 45,000 दिया जा रहा है, 45,000 दिया जा रहा है, फिर भी हमारे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। उस सिक्योरिटी के लिए तो हमारा ये धरना दिया जा रहा है। और बाकी हम देखते हैं सीएम साहब के पास कि इस चीज़ का क्या आश्वासन मिलता है या समस्या का क्या समाधान होता है। और नहीं होगा समाधान तो उसका 2023 का चुनाव आएगा विधानसभा, उस पर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। मैं गौरव शर्मा। देखो, हम विद्या संबल के जो सभी साथी हैं, हमारी बस ये 3 मांगे हैं, और तीनों मांगे जो हमारे साथियों ने आपको बहुत उचित तरीके से बता भी दी हैं, और सारी मांगे हमारी जायज़ भी हैं। और मेरा मानना भी है कि सरकार को इन मांगों को मान भी लेना चाहिए, क्योंकि सारी मांगे बिल्कुल उचित हैं और बिल्कुल वैधानिक मांगे हैं। और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 है, उसके तहत सभी का नियमित तरीके से चयन हुआ है। आयुक्तालय स्तर से इनकी मेरिट का भी अप्रूवल हुआ है, तो सारी भर्ती फेयर तरीके से हुई है। और हाल ही में सरकार ने जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें जिस तरीके से कैडर बनाया है, अगर ऐसा कैडर भी सरकार बना देती है तो हम सरकार का बहुत स्वागत करेंगे, और सरकार के इस फैसले का हम सभी लोग मिलकर सराहना करेंगे। धन्यवाद। सरकार को ये बात मान लेनी चाहिए, नहीं मान रही है तभी तो आप धरना यहाँ दे रहे हैं। हाँ तो सर। फिर क्यों नहीं मान रही? यहाँ तक की स्थिति इसलिए बनी क्या उन्होंने नहीं मानी आपकी बातें, तब आप धरने पाए। इससे जो छात्र हैं बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जो कोविड के बाद में पहला सत्र है जो ऑफलाइन है, क्योंकि वैसे ही इस कोविड में उनकी जो एजुकेशन थी वैसे ही खत्म हो गया। सबसे पहले कॉलेज बंद करे गए, एजुकेशन को तो खत्म कर दिया गया, और अब ये चालू हुई और आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में सरकार इस तरीके की योजनाएं लाके विद्या संबल नाम अच्छा देती है। हाँ। जब लाए थे तब बड़ी प्रशंसा की थी, जब कॉलेज खोले थे इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में तब बड़ी प्रशंसा की थी, बड़े अच्छे साफे बनवाए थे। पर अब साफे बनवाने के बाद में अब इनको नहीं दिखाई दे रहे मंत्री और एमएलए जो बैठे हैं। देखो, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की फेल्योर है, और सरकार को और सिस्टम को और हमारे जो एजुकेशन के आयुक्त महोदय हैं, इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं, जैसे कोविड के बाद कॉलेजें बड़ी मुश्किल से शुरू हो पाई हैं, और उसके बाद कॉलेजों को फरवरी में बंद कर देते हैं, मार्च में बंद कर देते हैं, तो पूरा जो सिस्टम है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, वो पूरा फेल हो जाता है। और अभी भी कॉलेजों में 60% पद रिक्त हैं, जो कि राजस्थान पत्रिका ने भी आज ही बताया है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को, सरकार को नियमित रखना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी भारी मांग नहीं है, बहुत छोटी सी मांग है सरकार के लिए, और इससे आगे भी कोई संबंधित बातें हमारे राजावत जी आपको बताएंगे। राजस्थान पत्रकार ने आज बताया है, पर सरकार को तो पहले से ही पता है कितने पद खाली और कितने हैं। बिल्कुल सरकार को तो पहले बिल्कुल से पता है, तो वो जानबूझ के ऐसा कर रही है आपके साथ में, क्या कहना है आपको? नहीं, तो जानबूझ के सरकार अगर ऐसा कर रही है तो सरकार गलत है, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को फिर सुननी चाहिए आपके आंदोलन की बातें। अब वही तो बात है कि भाई सरकार तक हमारा कोई भी, जैसे मीडिया के माध्यम से जैसे आप लोग आए, क्षेत्र से एमएलए हैं, क्या आपने वहाँ तक बात पहुँचाई? क्या आप उनके पास गए? नहीं, बिल्कुल गए, किसको देते हो? उन्हें बिल्कुल गए सर, बना के बैठे हैं। बिल्कुल गए। अगर वो सरकार में एमएलए नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री जी नहीं बनेंगे, गहलोत जी कोई और होंगे। नहीं तो हम सरकार के पास गए, सरकार के प्रतिनिधियों के पास हम गए, माननीय, आप जनता के, हाँ, जनता है, आप जब ये 5 साल में आपके पास अब भाई तब इनको वोट देते हो। देखो लोकतंत्र में बड़ा भारी प्रश्न है ये, आप जो सर कह रहे हैं, और हम आगे भी ये मांग उठाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कई 10 बार मिल चुके हैं अभी तक, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, जननायक कहते हैं उनको, राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले 14 दिन से धरना लगातार चल रहा है, लोग ठंड में परेशान हैं। उनको जननायक बोलते हैं और गांधी बोलते हैं। गांधी जी इस तरीके से नहीं थे, गांधी जी सुनते थे और उनके काम करते थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 साल हो गए हैं, ज़्यादातर टीचर धरना दे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग धरना दे रहे हैं, एजुकेशन के, आप हायर एजुकेशन में आप धरना दे रहे हैं, कौन की सुन रहे हैं? कौन नहीं देखो, काफ़ी डिपार्टमेंटों में सरकार सुनी भी रही है, तो उसी वजह से हम भी आशा करते हैं जब और डिपार्टमेंटों की सुन रही है, बीटेक कॉलेजों के लिए कैडर बना है, तो हमारी मांग सरकार अच्छे से सुनेगी, और हम ऐसी आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी जल्दी हमारी मांगों को बहुत गंभीरता से लेंगे, और हम आश्वस्त हैं कि शायद हमारी मांगें बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। और अगर ऐसा सरकार करती है तो आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और हमारा पूरा जो विद्या संबल साथी हैं मुख्यमंत्री जी का आभार जताएंगे। धन्यवाद सर। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो इनकी जो 2-3 मांगे हैं मुख्य रूप से, पहली मांग जो है महाविद्यालय शिक्षा संबल सहायक आचार्य का एक विशेष संविदा कैडर में शामिल किया जाए, और हटाए गए जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको दोबारा से नियुक्त किया जाए। किसी भी तरीके से अगर वो प्रभावित होते हैं, डेपुटेशन से कोई आ जाता है या ट्रांसफर वगैरह आता है, तो उनको नहीं हटाया जाए। दूसरा, इनको मासिक वेतन एक जो फिक्स है वो मासिक वेतन दिया जाए, जिससे कि ये सही तरीके से वहाँ पर पढ़ा सकें, उनका एक फिक्स पे मिल सके। इस तरीके की जो मांगे हैं ये एक तरीके से जायज़ है, सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए, और आने वाले समय में जिस तरीके से ये कंटिन्यूस तरीके से उन बच्चों को शिक्षा दे सकें, उनका भला कर सके, जनता का भला हो सके। देखते रहिए आप न्यूज़ क्यूज इंडिया।